हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द हिस्ट्री वाला। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। आज हम जिस विषय पर बात करना चाहते हैं या बात करना चाह रहे हैं वो है हड़प्पा सभ्यता के, और जो विभिन्न स्थल थे, विभिन्न जो प्लेसेस थे जहाँ से हमें हड़प्पा सभ्यता के साक्ष्य मिलते हैं, सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन के साक्ष्य मिलते हैं, या फिर आपका मोहनजोदड़ो सभ्यता जिसे हम कहते हैं उसके साक्ष्य मिलते हैं, उन पर बात करेंगे। ठीक है, विभिन्न ऐसे स्थल थे जैसे कालीबंगा है, बनावली है, रोपड़ है। ठीक है, उन पर हम आज बात करेंगे। पिछली वीडियो में हमने लोथल, चन्हुदड़ो, ठीक है, इस विषय पर बात की थी, इन टॉपिक्स पर बात की थी। चन्हुदड़ो के बारे में, हड़प्पा के बारे में हमने पहले बात कर ली है। आप मेरे यूट्यूब चैनल पर अगर नए हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और सारी वीडियोस आप देख सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे हड़प्पा सभ्यता के जो विभिन्न दूसरे नगर थे, विभिन्न दूसरे प्लेसेस थे, वहां से हमें क्या क्या चीजें, क्या क्या जानकारी देखने को मिलती है। तो आज हम बात करेंगे, जैसे कालीबंगा है। कालीबंगा एक प्रमुख प्लेस है हड़प्पा सभ्यता का। तो यहाँ से क्या क्या चीजें हमें मिलती है। ठीक है, कालीबंगा से सैलखड़ी की मोहरें हमें प्राप्त हो जाती है। ठीक है, मिट्टी की जो छोटी छोटी मोहरें होती है, ठीक है, जिस पर हड़प्पा कालीन एक लिपि, जो हड़प्पा काल की लिपि, उसी तरह कोई लिपि छपी हुई है। ठीक है, फिर अलंकृत ईंटें मतलब ईंटों के साक्ष्य तो हमें बहुत सारे जगहों से मिल जाते हैं, मोहनजोदड़ो से मिल जाते हैं, हड़प्पा से मिल जाते हैं, लेकिन अलंकृत ईंटें मतलब सजावट वाली, या फिर उस पर कोई नक्काशी की हुई है, या फिर उस पर कोई डिजाइन बनाया गया है, वो जो ईंटें हैं वो केवल कालीबंगा से देखने को मिल जाती है। और हाथी दांत का जो एक लटकन है, हाथी दांत जो है वो भी कालीबंगा से आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, फिर बेलनाकार मुहर आपके कालीबंगा से मिल जाता है। चावल के साक्ष्य आपके कालीबंगा से मिल जाते हैं। ईंटों से निर्मित चबूतरे देखने को मिल जाते हैं। फर्श में अलंकृत ईंटें, जिसकी हम बात कर रहे थे कि फर्श पर जो अलंकृत ईंटें हैं, साज सज्जा वाली ईंटें हैं, सजाई गई ईंटें हैं, नक्काशी वाली ईंटें हैं, वो हमें मिल जाती है। हल के निशान आपको कालीबंगा से मिल जाते हैं। जुते हुए खेत के साक्ष्य आपको कालीबंगा से मिल जाते हैं। हवन कुंड की प्राप्ति आपको कालीबंगा से देखने को मिल जाती है। ठीक है, युगल और प्रतीकात्मक समाधियां भी आपको कालीबंगा से देखने को मिल जाती है। ठीक है, ऊंट की जो हड्डियां हैं कालीबंगा से हमें देखने को मिल जाती है। कालीबंगा ऐसा प्लेस है जहां से हमें ऊंट की हड्डियां जो है वो देखने को मिलती है। फिर खिलौना इक्का गाड़ी देखने को मिल जाती है। तांबे की आक्रामक मुद्रा में वृषभ की मूर्ति देखने को मिल जाती है। सिलबट्टा, भूकंप के प्राचीनतम साक्ष्य, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भूकंप के जो प्राचीनतम साक्ष्य है वो आपको कालीबंगा से देखने को मिल जाता है। फिर पट्टिका पर सिंह देवता की आकृति मिल जाती है। हाथी दांत की कंघी मिल जाती है। एक पल्ले वाला दरवाजा मिल जाता है। ठीक है, कालीबंगा के अनेक घरों में अपने अपने कुएं भी थे। ठीक है, और दूसरा क्या है कि मिट्टी के काले रंग की चूड़ियां, जिसका नाम ही कालीबंगा क्यों पड़ा है, काले रंग की चूड़ियों के आधार पर, ये बात कॉमन है और आप हम सभी लोग इस बात को जानते हैं, क्योंकि यहाँ पर काली रंग की जो चूड़ियां हैं वो बनाई जाती थी, इसलिए काली और बंगा, काली का मतलब काला, बंगा मतलब चूड़िया। तो कालीबंगा का नाम किससे पड़ा है? कालीबंगा का नाम पड़ा है चूड़ियों से, जो वहां पर काले रंग की बनाई जाती थी। ठीक है, फिर कालीबंगा से माता देवी की कोई मूर्ति प्राप्त नहीं हुई, जैसे हमें हड़प्पा या मोहनजोदड़ो से देखने को मिल जाती है। फिर कालीबंगा और लोथल से खोपड़ी के शल्य चिकित्सा के प्रमाण मिलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि शल्य चिकित्सा खोपड़ी में, या तो फिर पिन के माध्यम से या किसी इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से, किसी जो डॉक्टर्स के पास आजकल वर्तमान तो दूसरे इंस्ट्रूमेंट होते हैं ऑपरेशन करने के, या फिर किसी और उस समय कुछ विधियां रहती होगी, शल्य चिकित्सा के कुछ तरीके रहते होंगे। उन तरीकों से का जो साक्ष्य है खोपड़ी में शल्य चिकित्सा या ऑपरेशन का जो साक्ष्य है वो आपको कालीबंगा से मिल जाता है। फिर बात करते हैं बनावली की। ठीक है, बनावली कहाँ पर है? बनावली आपके हरियाणा में स्थित है। ठीक है, हरियाणा में कहाँ पर स्थित है ये बनावली? क्या है? फतेहाबाद जिले में रंगोई नदी के तट पर स्थित है। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए तो रंगोई नदी के तट पर क्या है? बनावली स्थित है। और ये समृद्ध लोगों का जो है नगर था, मतलब ये वेल जो लोग थे, अच्छे जो लोग थे, जिन पैसे वाले लोग थे, धनवान लोग थे, उनका जो क्षेत्र था वो बनावली था। ऐसा हड़प्पा सभ्यता के दौरान की बात कर रहे हैं। इसकी जो खोज है वो रविंद्र सिंह बिष्ट ने 1973 ईस्वी में की थी। ठीक है, बनावली में भी कालीबंगा की तरह प्राक हड़प्पा कालीन संस्कृति के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ पर हमें जल निकासी मिल जाती है। ठीक है, जो सिंधु सभ्यता की सबसे बेहतरीन विशेषता थी, ठीक है, उसकी जो बनावली में जल निकासी प्रणाली के साक्ष्य हमें नहीं मिलते हैं। ठीक है, इसका यहाँ पर क्या है? अभाव है। जल एक बार फिर से सुन लीजिए कि बनावली में जल निकासी प्रणाली, जो आप हड़प्पा में देखते हैं, मोहनजोदड़ो में देखते हैं,
उसका जो जल निकासी है मतलब नालियां हैं, उसके जो साक्ष्य हैं वो आपको बनावली में देखने को नहीं मिलते हैं। ठीक है, बनावली में क्या हमें देखने को मिल जाता है, खिलौने के रूप में हल की आकृति मिल जाती है, मिट्टी का हल देखने को मिल जाता है। इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि वहां पर कृषि होती थी, एग्रीकल्चर होता था। ठीक है, फिर जौ के अवशेष वहां पर मिल जाते हैं। ठीक है, फिर अगला तिल और सरसों के ढेर वहां पर मिल जाते हैं। फिर तांबे के बाणाग्र आपको बनावली से देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, माता देवी की जो लघु मृण मूर्ति है वो आपको देखने को मिल जाती है। आरा युक्त पहिया बहुत इंपॉर्टेंट है, बनावली से मिल जाता है। ठीक है, मिट्टी के बर्तन या धवन पात्र यानी कि वॉश बेसिन और आपको वहां पर देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो बनावली की कुछ ये विशेषता रही है। फिर आते हैं सुरकोटड़ा। ठीक है, सुरकोटड़ा ये कहाँ है, गुजरात के कच्छ जिले में है, और कच्छ जिले में इसकी जो खोज है 1964 में क्या है, जगपति जोशी ने की थी। ठीक है, जगपति जोशी ने की थी, याद रखने वाली चीज है। फिर सुरकोटड़ा हड़प्पा सभ्यता के पतन को दर्शाता है, मतलब हड़प्पा सभ्यता के एंड अंतिम समय का ये नगर देखने को मिल जाता है कि ये ऐसा नगर है जब हड़प्पा सभ्यता अपने अंतिम समय पर थी। ठीक है, सुरकोटड़ा से क्या क्या मिले हैं, ठीक है, घोड़े की जो अस्थियां हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हमें देखने को मिल जाती है, क्योंकि कहीं और जगह घोड़े की जो अस्थियां हैं वो देखने को हमें नहीं मिलती है, लेकिन सुरकोटड़ा से हमें घोड़े की जो हड्डियां हैं वो देखने को मिल जाती है। फिर पाकिस्तान की स्वात घाटी, गलीगाई, बलूचिस्तान में पिराग तथा महाराष्ट्र में इन गांव के घोड़े के कुछ साक्ष्य मिल जाते हैं, लेकिन जो हड्डियां हैं पर्टिकुलर वो सुरकोटड़ा से मिल जाती है। ठीक है, घोड़े की हड्डियां देख सकते हैं आप। फिर विशेष प्रकार की कब्रगाह जहां पर 4-4 कलशों को दफनाया गया, 4 कलश शवाधानों के साक्ष्य सुरकोटड़ा से मिल जाते हैं। फिर तराजू का जो पलड़ा है, तराजू यानी कि उस समय फिर माप तोल का अनुमान हम लगा सकते हैं कि किस तरह से तोला जाता था, तराजू होता था। ठीक है, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आपको सुरकोटड़ा से मिल जाता है। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स कहाँ से मिल जाता है, सुरकोटड़ा से मिल जाता है। फिर रंगपुर की बात कर रहे हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण एक और नगर आपको रंगपुर देखने को मिल जाता है। यह अहमदाबाद जिले में स्थित है और इसकी जो खोज है वो MS वत्स ने 1931 यानी कि 1931 में की थी। फिर 1939 में SR राव और 1953 में फिर से SR राव इसकी खोज करते हैं। ठीक है, रंगपुर से कोई मुद्रा हमें देखने को नहीं मिलती है, कोई माता देवी की मूर्ति देखने को नहीं मिलती है। रंगपुर तथा प्रभास पतन सिंधु सभ्यता के औरस पुत्र है। ये एक सोमनाथ एक हिस्टोरियन है, वो बोलते हैं कि रंगपुर और प्रभास पतन जो है सिंधु सभ्यता के औरस पुत्र है। ठीक है, यहाँ से कच्ची ईंटों के दुर्ग मिले हैं। रंगपुर से चावल के खेती के साक्ष्य हमें देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, रंगपुर जो है वो सैंधव सभ्यता के उत्तरकालीन अवशेष मिलते हैं। उत्तरकालीन मतलब संध सभ्यता के बाद के जो अवशेष है वो आपको रंगपुर से देखने को मिल जाते हैं। फिर रोजदी एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस आता है, यह भी गुजरात में है और भादर नदी के किनारे है। ठीक है, यहाँ पे हमें हाथी के जो अवशेष है, हाथी दांत का जो लटकन है, हाथी के जो अवशेष है वो देखने को मिल जाते हैं, क्योंकि मोस्टली आप देखते हैं कि हाथी का जिक्र हड़प्पा सभ्यता में नहीं होता है, घोड़े का जिक्र ज्यादातर नहीं होता है, लेकिन रोजदी है वहां से हाथी के जो साक्ष्य हैं वो मिल जाते हैं। ठीक है, फिर मालून एक जगह आती है, एक नया न्यूली जो एक क्षेत्र है आपको देखने को मिलेगा। ये कठियावाड़ गुजरात के सूरत जिले में ताप्ती नदी के निचले मुहाने पर स्थित है। ठीक है, यह संभवतः हड़प्पा सभ्यता की बंदरगाह था ऐसा माना जाता है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, ताम्र पाषाण कालीन के संगम स्थल या ताम्र पाषाण कालीन के जो है साक्ष्य मालून से आपको मिल जाते हैं। फिर यहाँ से और क्या मिलता है, मालून से आपको तांबे एवं कांसे के उपकरण मिल जाते हैं, सांड की मूर्तियां, कार्नेलियन के मन के, ठीक है, जंगली तथा पालतू पशुओं की हड्डियां आपको यहाँ से देखने को मिल जाती है। तो संभवतः सभी हड़प्पा कालीन जो नगर थे, हड़प्पा कालीन जो क्षेत्र थे वहां से देखने को मिल जाती है। फिर आता है राखीगढ़ी। राखीगढ़ी जो है वो हरियाणा के हिसार जिले में है। ठीक है, इसकी जो खोज है वो रफीक मुगल ने की थी। राखीगढ़ी जो है प्राक हड़प्पन स्थल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। राखीगढ़ी क्या है, प्राक हड़प्पन स्थल है, मतलब हड़प्पा से पूर्व की जो गतिविधियां हैं, हड़प्पा से थोड़े से पहले की जो चीजें हैं वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, यहाँ से बच्चों के पिट्ठू खेल का साक्ष्य भी मिल जाता है। तो अब हड़प्पा सभ्यता में यदि खेल की बात करें, मनोरंजन की बात करें, तो मनोरंजन देखो धोलीवीरा से आपको चेस बोर्ड मिल जाता है, वो भी हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पर पिट्ठू खेल का साक्ष्य, जो पिट्ठू बॉल बनाकर फिर पत्थरों में फिर मारते थे, उसके बाद आप खेलते थे उस खेल को, तो उसका जो साक्ष्य है वो आपको राखीगढ़ी से मिल जाता है। ठीक है, राखीगढ़ी सिंधु सभ्यता के 5 बड़े नगरों में से एक है। यह भारत में सबसे बड़ा हड़प्पाकालीन नगर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बात आपको नोट करनी होगी कि ये सबसे बड़ा जो है हड़प्पाकालीन जो नगर है वो है राखीगढ़ी। ठीक है, फिर मिथातल, ये भी हरियाणा में आता है, जिसकी जो खोज 1968 में सूरज भान ने की थी, और यहाँ से तांबे की क्या है कुल्हाड़ी आपको देखने को मिल जाती है।
फिर हरियाणा का ही एक और प्लेस हमें देखने को मिलता है कुनाल, ठीक है, ये हिसार जिले में सरस्वती नदी के किनारे है। यहाँ पर 2 चांदी के मुकुट आपको प्राप्त हो जाते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि चांदी के साक्ष्य भी आपको हड़प्पा सभ्यता के जो केंद्र थे, हड़प्पा सभ्यता के जो क्षेत्र थे, वहां से आपको देखने को चांदी मतलब अवेलेबल थी वहां से। अब चांदी का जब मुकुट अगर हड़प्पा सभ्यता से मिल रहा है तो इसका मतलब ये है कि चांदी अवेलेबल थी और चांदी से मुकुट भी बनाए जाते थे, ठीक है। कुणाल की खोज फिर रविंद्र बिष्ट ने 1974 ईस्वी में की थी, ठीक है। फिर धोलीवीरा की बात करें, धोलीवीरा बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस है, गुजरात के कच्छ जिले के भचाऊ तहसील में स्थित है। इसकी जो खोज 1967-68 में जगपति जोशी ने की थी, ठीक है। लेकिन इसका जो व्यापक उत्खनन है बृहद स्तर पर, बड़े स्तर पर, रविंद्र सिंह बिष्ट ने 1990-91 में किया, ठीक है। यह मानसर एवं मानहर नदियों के बीच कादिरा द्वीप पर स्थित है। यहाँ से प्रश्न क्या बन सकता है कि जो धोलीवीरा है वो किन नदियों के, 2 नदियों के बीच है, वो है मानसर और मानहर, ठीक है। यहाँ से खगोलीय पर्यवेक्षणशाला धोलीवीरा से मिली है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, खगोलीय पर्यवेक्षणशाला भी मिली है, मतलब खगोलीय यानी कि रिसर्च के रूप में खगोल विज्ञान का भी जानकारी शायद यहाँ पर थी, ठीक है। धोलीवीरा को सफेद कुआं, वीरा कुआं या आयताकार नगर भी कहा जाता है, ठीक है। धोलीवीरा की जो रक्षा प्राचीर है वो पत्थर से निर्मित थी, ईंटों से नहीं बनी थी, पत्थर से निर्मित थी, ये बात याद रखने लायक है, ठीक है। सुनामी जैसे समुद्री तूफान का प्राचीनतम साक्ष्य यहाँ पर मिलता है और 16 तालाब भी मिलते हैं। अब एक चीज और है, धोलीवीरा क्या है आपका समुद्र के किनारे है, तो वहां पर क्या है, सुनामी आ सकती थी, तो सुनामी से बचने के लिए इन्होंने पत्थर का बाउंड्री वॉल बनाया था, ठीक है। फिर राखीगढ़ी और धोलीवीरा भारत में खोजे गए सबसे बड़े हड़प्पा कालीन नगर है, लेकिन सबसे बड़ा जो हड़प्पा कालीन भारत में नगर है वो राखीगढ़ी है, वो आपने याद रखना है, ठीक है। यहाँ पर नोट के बारे में नोट थोड़ा सा आप देख सकते हैं कि इन दो में से मतलब 2015-16 में जब खोज हुई तो राखीगढ़ी को क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा यानी कि 410 हेक्टेयर इसका जो क्षेत्र है वो था, इसलिए इसको सबसे बड़ा माना गया, ठीक है। धोलीवीरा जो है वो धोलीवीरा 3 भागों में विभाजित है, आप नीचे देख सकते हैं। धोलीवीरा क्या है, 3 भागों में विभाजित है, इनमें से 2 भाग आयताकार दुर्गबंदी में पूरी तरह सुरक्षित थे, ठीक है। फिर शासक वर्ग और अधिकारी वर्ग, मतलब 2 भागों में हम देखते आ रहे हैं, ठीक है। 2 भागों में यहाँ पर एक जगह शासक वर्ग, दूसरी जगह जो है अधिकारी वर्ग क्या है, निवास करते थे, ठीक है। धोलीवीरा में हमें खेल स्टेडियम देखने को मिल जाता है, ठीक है। सूचना पट और साइन बोर्ड, ठीक है, आपको देखने को मिल जाता है। इस सूचना पट में हमें 10 अक्षर हैं, प्रत्येक अक्षर 37 सेंटीमीटर लंबा और 27 सेंटीमीटर चौड़ा है, ठीक है। फिर धोलीवीरा से बांध यानी कि कृत्रिम जलाशय जिसको हम डैम आजकल बोलते हैं, उसका जो साक्ष्य मिल जाता है, ठीक है। उत्कृष्ट जल प्रबंधन वाटर हार्वेस्टिंग के साक्ष्य मिल जाते हैं, ठीक है। राज्यसभा के अवशेष का प्रमाण, गिरगिट की प्रतिमा, नेवले की पाषाण मूर्ति, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि नेवले की पाषाण की जो मूर्ति है वो आपको धोलीवीरा से मिल जाती है। पॉलिशदार श्वेत पाषाण स्तंभ धोलीवीरा से मिले हैं, ठीक है। सबसे मोटी एवं सर्वाधिक सुरक्षा प्राचीर तथा सर्वाधिक प्रवेश द्वार आपको धोलीवीरा से मिले हैं, ठीक है। धोलीवीरा उत्थान एवं पतन के 7 जो है सांस्कृतिक चरण थे, तो धोलीवीरा से आपको बहुत सारी जानकारी मिल जाती है और धोलीवीरा का जो उत्खनन के आधार पर पता चलता है वो 7 यानी 7 जो सांस्कृतिक चरण थे वो आपको प्राप्त हो जाते हैं। फिर रोपड़ की बात करेंगे, ये थोड़ा सा यहाँ पर रोपड़ है कट गया है, तो रोपड़ की बात करेंगे। फिर रोपड़ से हमें क्या क्या चीजें मिली है, इसकी खोज 1950 में जो है बीबी लाल ने की, उत्खनन 1953-56 में फिर यज्ञदत्त शर्मा ने अच्छे से किया, ठीक है। स्वतंत्रता के पश्चात भारत में खोजा गया उत्खनित प्रथम जो स्थल है वो रोपड़ है और दूसरा फिर क्या है, कालीबंगा है, ठीक है। तो पहला क्या है, सबसे जो पहले स्वतंत्रता के तुरंत बाद जो रिसर्च की थी, जब भारत स्वतंत्र हुआ था उसके बाद जो भारतीय लोगों ने खोज की थी, उत्खनन किया था, अन्वेषण किया था, तो रोपड़ का किया था। रोपड़ से हमें क्या क्या चीजें मिली है, रोपड़ से मानव की कब्र के साथ साथ कुत्ते के शवदान के प्रमाण हमें मिल जाते हैं, ठीक है। यह जो प्रथा है कुत्ते दफनाने के साक्ष्य वो आपको बुर्ज होम में भी देखने को मिल जाते हैं जो कि जम्मू कश्मीर में है, ठीक है। फिर संगोल एक जगह आती है वो पंजाब के लुधियाना में है, ठीक है। इसकी जो खुदाई है एसआर तलवार ने की थी और रविंद्र सिंह बिष्ट ने की थी, ठीक है। संगोल से कुछ वृत्ताकार गर्त मिले हैं जो अग्निस्थल के रूप में प्रयुक्त होते हैं, तो संगोल भी हरियाणा पंजाब में है, सॉरी संगोल एक प्लेस है जहाँ जो पंजाब में है और यहाँ से क्या है, अग्नि के प्रमुख स्थल मिले हैं, तांबे की 2 छैनियां, मिट्टी की चूड़ियां, बाली ओमन के भी मिले हैं। फिर बाड़ा रोपड़ के पास एक बाड़ा जगह है, ठीक है। यहाँ से जो है वो हड़प्पा के पतनोन्मुख जगह है, पतनोन्मुख का मतलब जब हड़प्पा का पतन हो रहा है तो उस टाइम के क्या है साक्ष्य में देखने को मिल जाते हैं। फिर मांडा आता है, मांडा जम्मू कश्मीर के आसपास आता है, ठीक है। चिनाब नदी के बाएं तट पर अखनूर के पास ये जगह है, ठीक है। मांडा से क्या है, यहाँ पर त्रिस्तरीय क्रम हड़प्पा का आपको
देखने को मिल जाता है मांडा से, ठीक है। फिर आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे आपका आ जाता है, उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के आसपास है, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता के सर्वाधिक पूर्वी जो स्थल है वो आलमगीरपुर है, ठीक है। इसकी जो खोज है जगदत्त शर्मा ने 1958 में की थी। फिर भिराना आता है, भिराना हरियाणा में एक और प्लेस भिराना आता है, ठीक है। यहाँ से लाल मृदभांडों पर एक चित्र जो है, स्त्री का जो चित्र है वो अंकन उसका मिल जाता है। फिर मांडी उत्तर प्रदेश में हड़प्पा सभ्यता की टकसाल, ये मांडी जो प्लेस है यहाँ से हड़प्पा सभ्यता की टकसाल यानी कि यहाँ से मोहरें बनती थी या फिर कॉइन्स बनते थे। टकसाल तो उसी को कहा जाता है ना, सिक्के बनते हैं, लेकिन उस समय जो मोहरें थी वो ज्यादातर प्रयोग में थी, प्रचलित थी। तो क्या है, मांडी से उसकी जो एक टकसाल मिली है। फिर हुलास एक जगह आता है उत्तर प्रदेश सहारनपुर में, वहां से गेहूं की खेती के साक्ष्य मिल जाते हैं। फिर सनौली आपका बागपत उत्तर प्रदेश में आता है, ठीक है। विस्तारित शवधान एक्सटेंडेड ड्यूरल यहाँ से मिलते हैं। सनौली हड़प्पा सभ्यता का अंतिम ज्ञात कब्रगाह है। यहाँ इसे विश्व का विशालतम कब्रगाह स्थल भी माना गया है। सनौली जो बागपत उत्तर प्रदेश में है, विश्व का सबसे विशालतम कब्रगाह क्षेत्र माना गया है, ठीक है। फिर बालू आता है, बालू हरियाणा में सर्वाधिक फसली साक्ष्य जो है गेहूं, चावल, जौ, तना, तरबूज, जो सबसे अंगूर, खजूर, यहाँ से सबसे ज्यादा फसल होने का क्या है साक्ष्य मिलता है। लहसुन के साक्ष्य भी यहाँ पर मिल जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, याद रखने लायक बात है कि बालू में जो है सर्वाधिक फसली है, मतलब सबसे ज्यादा फसलों के साक्ष्य हड़प्पा सभ्यता के यदि किसी क्षेत्र से, किसी प्लेस से, किसी जगह से यदि मिलते हैं तो मिलते हैं बालू हरियाणा से, ठीक है। जहां पर जौ मिल जाता है, गेहूं, चावल, चना, तरबूज, अंगूर, खजूर, ये सब चीजें बालू से मिल जाता है जो हरियाणा में स्थित है। फिर अलादीनो एक पाकिस्तान में जगह आता है, ठीक है। ये बिना सुरक्षा दीवार का घिरा हड़प्पा का एक गांव है, ठीक है। फिर बालाकोट भी आता है। बालाकोट स्ट्राइक का आपने सुना होगा, लेकिन बालाकोट एक हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्र भी था जहां से आपको किलेबंद बस्ती मिल जाती है, मर्तबान और जार मिल जाता है, स्नानागार सहित बड़े घर आदि बालाकोट से आपको देखने को मिल जाते हैं, जिसकी खोज 1979 में जॉर्ज एफ डेल्स ने करवाई थी, ठीक है। बालाकोट पूर्वी मकरान तट बलूचिस्तान प्रांत यानी लासबेला जिले में है। तो बालाकोट से में ये जो है डिफरेंट चीजें मिल जाती है, ठीक है। तो ये था जो डिफरेंट जो प्लेसेस हैं, विभिन्न क्षेत्र हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है या फिर प्राक हड़प्पा से संबंधित है, हड़प्पा सभ्यता टाइम पीरियड से संबंधित है, फिर या फिर आफ्टर हड़प्पा के जो कुछ क्षेत्र हैं वहां से संबंधित है। तो इनकी जो विशेषताएं हैं या यहाँ से जो चीजें आपको मिली है, इतिहासकारों को मिली है, अन्वेषणकर्ताओं को मिली है, तो वो सब चीजें क्या है डिटेल में मैंने आप लोगों को बता दी है, ठीक है। पिछली वीडियो में मैंने लोथल, मोहनजोदड़ो की बात कर ली है, हड़प्पा की बात भी कर ली है। अब धीरे धीरे हम आगे बढ़ते रहेंगे। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और पढ़ते रहिए द हिस्ट्री वाला के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।